अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो हमारी गाड़ी का वाइपर है वो ख़राब हो गया। 3 दिन से लगातार बारिश थी तो हम कहीं दूर जा नहीं पाए और वो बहुत दूर है, 40 मिनट्स का रास्ता है। तो आज बारिश नहीं है तो हम निकले हैं वाइपर चेंज करवाने के लिए। और ये देखिए ये कितनी प्यारी ग्रीनरी है, हर जगह हरियाली हरियाली। और ये देखिए यहाँ पर जो आपको गाड़ी की कांच पर बूंदें दिख रही होगी क्योंकि वाइपर ख़राब था, इस वजह से ये ऐसे। तो आप सभी ने वो कहावत सुनी हो कि घर बसने से पहले उजड़ जाते हैं, वैसे ही मेरा ब्लॉग शुरू होने से पहले शायद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं चार्जर घर पर भूल चुकी हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 6% है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। मैं ट्राई करूँगी मेरे हस्बैंड के फ़ोन में शूट करने के लिए, पर शायद उनका कैमरा उतना अच्छा नहीं हो, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। या तो फिर मैं घर जाके वापस से शूट कंटिन्यू करूँगी। तो फिर उसके बाद यहाँ हम लोग खाना खाने आ गए थे कैफ़े इंडिया में। और ये देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंगो लस्सी आ गई थी, उसके बाद हमारा खाना आ गया था और ये रहा बटर चिकन, तंदूरी नान और राइस। तो ये बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, फिर निकल गए थे हम लोग घर के लिए। तो गाइज़ हम फिर से निकल पड़े हैं मॉल जाने के लिए क्योंकि वहाँ मॉल में बहुत अच्छी अच्छी सेल चालू है। तो हम वहाँ जाके थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, तो मैं दिखाती हूँ जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये देखिए बाहर कितना प्यारा नज़ारा हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। 3 दिन लगातार बारिश के बाद आज फाइनली धूप आ गई थी और बहुत ही ठंडी धूप थी, चुभने वाली नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेयर ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं। मैं आई हूँ सेफोरा में, ये देखिए। तो अभी मैं सोच रही थी कि रेयर ब्यूटी का ब्लशर जो है वो लेने के लिए, बट मैंने टेस्ट किया तो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, कुछ और देखते हैं। तो मेकअप के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ कपड़ों के सेक्शन में और ये वाला जो पार्ट था ये पूरा विमेंस का था और मेंस का पीछे था। तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए थे देखने के लिए और मैं यहाँ देखने आ गई, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था। आप लोग भी देख सकते हो कुछ इतना ख़ास नहीं दिख रहा था। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने 3-4 कपड़े ले लिए थे। और यहाँ मैं ख़ुद को मिरर में चेकआउट करते हुए यहाँ देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी उनके लिए ढूंढ रहे थे, उनको भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग फिर जो भी हमें थोड़ा बहुत पसंद आया वो लेकर घर के लिए निकल गए और घर आते ही यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी। तो मैं वापस आ चुकी हूँ घर और अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज का दिन इसी तरीके से बस थोड़ा बिजी था और कुछ इतना खास करने के लिए नहीं था। और मैंने जो मॉल से कपड़े ले आई हूँ वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी पर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाय। तो यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मैंने अपने व्लॉग को कंटिन्यू ही रखा और हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड अभी ब्रेड पर बटर लगा रहे हैं और ये देखो टर्बो के मस्ती, टर्बो कितना मस्तीखोर हो चुका है, वो बिल्कुल नीचे उतर ही नहीं रहा था और ये देखो मेरे पैरों में आते हुए। हाँ मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, अब हम बाहर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं मैं आपको गाड़ी में जाकर बताती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं घर से बाहर निकल गई थी और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। टर्बो हमारे पीछे पड़ गया था इसलिए मेरे हस्बैंड उसको वापस घर के अंदर करने चले गए और ये फिर वो मुझे रिकॉर्ड करते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगे। और बाहर बहुत ज़्यादा ही धूप थी और गाड़ी भी हमारी बहुत गर्म हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर खड़ी थी। तो ये देखिए अभी फिर मैं अपना चश्मा निकाल कर मैंने चश्मा पहन लिया क्योंकि बहुत ही धूप चुभ रही थी मेरी आँखों पे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोले जाओ कार में बैठो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कार की तरफ चली गई और ये मैं बैठ रही थी। तो कल मैंने आप लोगों के
साथ शेयर की थी। हम लोग ऑटो पार्ट स्टोर गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों को वाइपर उसी टाइम नहीं मिला था। पेमेंट वगैरह तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि कल दिन में आ जाइए जल्दी तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों को कॉल आया है और उन्होंने बुलाया है, तो हम जा रहे हैं अभी लेने के लिए। बस फिर और कहीं अगर जाना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो लेडीज़ 100+ है, जो 101, 102 साल की है, वो भी यहाँ पर ड्राइव करती है। और शर्म इस बात की आती है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, पर इतनी एजेड जो औरतें यहाँ पर वो ड्राइव करती है, तो अच्छा लगता है ये देखकर। यहाँ की औरतें इतनी इंडिपेंडेंट है कि इतनी एज होने के बाद भी वो लोग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, खुद का काम खुद कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर, है ना। तो गाइस, इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाली थी वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड से पूछने वाली उनको वो व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि उन बेचारे की भी बहुत मेहनत थी उसके पीछे, वही शूट कर रहे थे। तो पूछती हूँ कैसा लगा था आपको वो व्लॉग? फर्स्ट व्लॉग के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट व्लॉग के हिसाब से मतलब जो बाकी लोग जैसा व्लॉग बनाते वैसे ही बना था ना? हाँ, वैसे ही था। ये अपना फर्स्ट व्लॉग था, वो हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था। आगे जाके और इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मुझसे कैसे व्लॉग चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है, जो मैं नॉर्मल डेली रूटीन में कर रही हूँ उस तरीके का व्लॉग मैं डाल रही हूँ। अगर और हाँ, एक चीज़ और, बहुत जल्द एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रैवलिंग व्लॉग भी आने वाला है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए, तो हम लोग दिखाएंगे हम कहाँ ट्रैवल करें। अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बताऊँगी, तो जब हम लोग पैकिंग करेंगे, सारी चीज़ें होगी, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहाँ जाएंगे वो भी शेयर करूँगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए वो सरप्राइज़ है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, तो मेरा जब भी वो ब्लॉग आएगा आप लोगों को देखने मिल जाएगा। और तब तक के लिए आप गेस कर सकते हो, मतलब अमेरिका में ही जा रहे हैं हम, अमेरिका में किसी और सिटी में जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और जो कोई भी सही गेस करके बता देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उनका कमेंट पिन करके बताऊंगी उनके नाम के साथ कि उन्होंने सही गेस किया था। तो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ राइट में आप लोगों ने स्कूल बस देखा। यहाँ पर स्कूल बस को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर हमारे सामने स्कूल बस खड़ी है तो हम लोग उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। लेफ़्ट या राइट कहीं से भी निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उतना टाइम वेट करना ही होगा। तो अगर कभी भी स्कूल बस जा रही है और वो हमारे आगे, तो हमें वेट करना है, घाई नहीं करना है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अभी वो पार्ट्स रख रहे थे। तो जो गाड़ी का पार्ट्स हम लोग को चाहिए था वो मिल गया है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट में मैं आपको जाके वैसे तो कुछ खास लेना नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ बेल्ट वगैरह लेना था अपने लिए, तो बस वही लेंगे। और मुझे कुछ पसंद आ गया तो फिर वहाँ जाके देखते हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो अभी आपको मिल गई, कैसा लग रहा है? दो बार ढूंढना पड़ा वो चीज़, एक छोटी सी चीज़। हाँ हाँ गाइस, मतलब जो हमारी गाड़ी है उसका सेम मिल नहीं रहा था। ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह सब जगह देखे, फिर एक जगह मिला। तो अभी जहाँ से हमने लिए वहाँ पे फाइनली मिल गया। 2 बार आना पड़ा हमें, कल भी आना पड़ा, आज भी, लेकिन काम हो गया। तो वो बेस्ट पार्ट है ना। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी जा रहे हैं हम वॉलमार्ट, थोड़ा ऐसे घूमने के लिए, देखते हैं कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे। कुछ सोचे हो लेने के लिए? अभी नहीं, ऐसा तो कुछ दिमाग में है नहीं, वहाँ जाके देखते हैं थोड़ा। ओके, छुट्टी है तो ऐसे घूम लेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ भी रही होगी या नहीं, वो इतना स्लो बात करते हैं, और कैमरे में तो और ज़्यादा स्लो बात करते हैं, बहुत ही शाय है वो। आज के लिए तो सॉर्टेड है फ्रेंड्स, मतलब मैंने खाना बना कर रखी हूँ, तो मुझे घर जाके खाना बनाने का भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आज मैं फ्रीली घूम सकती हूँ यहाँ वहाँ, कोई घर पे जाने की घाई नहीं है। तो घुमाने वाला
बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो कम से कम पूरा वॉलमार्ट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा। अगर पूरा कुछ आपको सब कुछ देखना है, उतना बड़ा वो है। 2 घंटा भी कम पड़ जाता है, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं। मैंने कभी पूरा टूर तो नहीं लिया, मतलब जहाँ हमको नीड होती है हम वो जगह पे चले जाते, सामान ले लेते, आ जाते। लेकिन अगर हर एक चीज़ देखोगे और पूरा एक्सप्लोर करोगे तो फिर आपको 2 घंटे के भी ऊपर लग जाएगा, इतना बड़ा वो है। तो अभी मैं जाऊँगी तो सारा कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी, पर जितना मुझसे होगा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ मेरे हस्बैंड के पास वॉलमार्ट की कोई तो एक ट्रिक है जो कि वो भी शेयर करेंगे। इसी ट्रिक है गाइस, खाली वॉलमार्ट की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो सामान आपको चाहिए वो आप सर्च कर लीजिए। वहाँ पे पिकअप का ऑप्शन होता है, वहाँ पे स्टोर सिलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से स्टोर पे जाने वाले हो। वहाँ पे पिकअप का ऑप्शन रहता है और पिकअप के ऑप्शन पे कौन सा सामान किधर है वो आयल लिखी होती है। तो समझो अभी आपको कुछ समझो ब्रेड चाहिए या कुछ भी चाहिए सामान, वो वहाँ पे आयल लिखा होगा, वहाँ पे कौन से आयल पे है, समझो H आयल पे है, H25 पे, तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो खाली आयल नंबर लिखा होता है, बस उधर चले जाइए, वो सामान आपको मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे भी अभी पता चली है। तो अगर किसी को इजी तरीके से अपना काम करवाना है तो कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे हस्बैंड के पास, उनका दिमाग इसी सब में बहुत ज़्यादा चलता है। तो ठीक है, ऐसे ट्रिक्स भी हम लोग अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप सबके भी हेल्प हो सके। और ये देखो गाइस, प्लेन जा रहा है, पास ही में एयरपोर्ट है, इस वजह से भी अभी वो टेक ऑफ हुआ है। तो हम लोग वॉलमार्ट पहुंच गए और यहाँ इतनी धूप है, हम लोगों ने गाड़ी पीछे पार्क कर दिए है और चलते हुए जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, सामने ही एंट्रेंस है इसका, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये हम रोड क्रॉस करते हुए पीछे का। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ ये है गाइस कि अगर आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हो तो जो भी गाड़ी आएगी वो आपके लिए रुक जाएगी, वेट करेगी जब तक आप क्रॉस नहीं कर लेते हो। इंडिया जैसा नहीं कि आपको थोड़ी सी गाली देकर साइड में करके चली जाएगी, वेट करते हैं ये लोग। तो ये भी हम वॉलमार्ट के अंदर आ गए हैं और आप लोग देख सकते हो ये एंट्रेंस है वॉलमार्ट का। गाइस ये पांडा स्लीपर है, तो जब आप इसको ये पहनोगे, पैर डालोगे इसमें, तो आपके पैरों में ये पांडा, क्यूट सा पांडा, इसको पैरों में कौन लेना चाहेगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे स्लीपर्स हैं जो आप घर में पहन सकते हो, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास है तो मेरा कोई प्लान है नहीं लेने के लिए। और ये देखिए बहुत सारी चीज़ें थी, जितना चीज़ें देखोगे उतनी कम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिल जाती है। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये बेड का पूरा सेट है जो साइड टेबल वगैरह पिलो सबके साथ आता है। ये भी बहुत ही मज़ेदार था। और देखिए पीछे साइकिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे वो, पर यहाँ पर मुझे भी आना पड़ा उनके पीछे पीछे। और ये देखिए गाइस, ये कितनी एज वाले हैं लेकिन उसके बाद भी शॉपिंग कर रहे हैं। और यही मैं बात कर रही थी गाड़ी में कि अच्छा लगता है इन लोगों को ऐसे देखकर। और ये देखिए कितनी क्यूट डायरी थी, मैं इसे उठाने गई पर फिर मैंने देखी साइड में ऑलरेडी रखी थी, तो मैंने वही चेक की और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मन किया मैं ये हैट ट्राई करूँ। मुझे वैसे कोई हैट का शौक़ है नहीं और मेरे पास एक भी नहीं है, तो और लेकिन मुझे लेना भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल रहे थे ये वाला ट्राई करके देखो, तो अब मैंने ये वाला भी उठा ली थी। अच्छा तो लग रहा था लेकिन मेरे कोई काम की है नहीं, इसलिए मैं नहीं ख़रीदती हूँ। और ये देखिए मैं बहुत ही इतरा रही थी पता नहीं क्यों, और ये मैंने वापस उसको रख दी अपनी अपनी जगह पर।
तो बहुत क्यूट क्यूट हैट्स तो थी, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये देखिए एक और मुझे मिल गई छोटी सी कैप, तो ये मैं लगा कर देख रही थी। और पता नहीं क्यों मैं अपने मस्ती वाले मूड में थी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही थी और मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड भी कर रहे थे। और फिर इसे भी मैंने वापस निकाल के रख दी और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए और ये हम आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि था चॉकलेट्स का। और यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि किट कैट ले लेते हैं, पर मेरे हस्बैंड को दूसरी चॉकलेट लेने था, इसलिए उन्होंने दूसरी चॉकलेट ले लिए। और फिर हम लोग वहाँ से भी हट गए और फिर मेरे हस्बैंड ने चेकआउट कर लिए। और मैंने यहाँ पे छोटा सा वीडियो बना ली थी दिखाने के लिए कि यहाँ पर वो कैसे चेकआउट कर रहे थे। पर ऑलरेडी उन्होंने पैसे डाल दिए थे, बिल पे आ चुका था। फिर हम लोग ने बिल लिया और हम लोग वहाँ से निकल कर इंडिया इंपोर्ट चले गए, क्योंकि मुझे वहाँ से लेनी थी मैगी, लेकिन मैगी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे चिंग्स का जो हक्का नूडल्स और मंचूरियन नूडल्स लेना पड़ा। ये वाला मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, पर मैगी नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ हम घर आ गए थे और मैंने यहाँ पर नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये कुछ 5 बज रहा था, इसलिए हम लोग को ऐसे लगा कि नूडल्स ही खा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई कर दी थी और यहाँ पे नूडल्स बॉईल करने के लिए भी रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया है, तो उसमें अब मैं दोनों अंडे डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। और उसके बाद मैं व्लॉग बनाना भूल गई, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ कर दिया था। और ये देखिए नूडल्स भी रेडी हो गया था, बहुत ही यम नूडल्स बने थे। फोन छूट गया सीधा। तो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर की थी कि हमने मॉल से कुछ शॉपिंग की थी, तो अभी वो मैं दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी सेल थी और मैं अभी वेबसाइट पे जाके मालूम भी करूँगी कि जो इंडिया में फॉरएवर 21 का ब्रांड है वहाँ पर भी सेल चालू है या नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छी सेल थी, तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की हूँ बताती। कुछ ज़्यादा मेरे लायक था नहीं, इसलिए जो बेसिक था वही हमने लिए। ये फर्स्ट जो मेरे हाथ में लगा है ये मेरे हस्बैंड के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो ये अच्छा सा एक प्यारा सा ब्लैक शर्ट है, सिंपल, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिंपल कपड़े ही पहनना। तो ये देखिए इसमें थोड़ी सी शाइनिंग है, वो शायद अभी यहाँ दिखेगी नहीं। तो ये एक अच्छा सा शर्ट मिल गया हमें। पता नहीं क्यों हम लोग मैं अंदर देख रही हूँ तो सारे कपड़े जो है वो ब्लैक में ही दिख रहे हैं, ब्लैक लवर हैं हम दोनों। और ये भी एक जैकेट है जो पहनने के बाद समझिएगा, बहुत ही प्यारा जैकेट है। मैंने कल पहन कर भी देखी थी तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये जैकेट ली और इसके साथ ये बेल्ट भी है। तो ये एक जैकेट हम लोग ने लिए। इसके अलावा ये जो है ये टी शर्ट भी मेरे हस्बैंड की है, ये भी ब्लैक है। ये तो ऐसे घर में पहनने के लिए उनको पसंद आ गया था तो उन्होंने ले लिया। और ये भी ब्लैक ये ब्लैक जीन्स है, मुझे मेरे पास अभी जो मैंने पहनी है वो भी ब्लैक है, लेकिन अब ये थोड़ी फेड होना स्टार्ट हो गई, इस वजह से मैंने न्यू ब्लैक जीन्स ले ली। और ये भी अच्छी बेसिक सी ब्लैक जीन्स है, नॉर्मल सी, इसमें कुछ दिखाने लायक है नहीं। उसके बाद मैंने जो ली थी वो है ये वाइट डेनिम। तो मैं इसे कोई किसी भी अंदर टॉप पे ओपन रख कर भी इसको जैकेट की तरह वेयर कर सकती हूँ, या इसके बटन्स भी है तो इस तरीके से भी कर सकती हूँ। और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। उसके अलावा कुछ इतना खास था नहीं, मतलब था क्रॉप टॉप्स थे, स्कर्ट्स था जो मैं पहनती नहीं हूँ, तो मेरे लायक जितना भी मुझे कुछ मिला बहुत चुन चुन के निकालना पड़ा, पर इतना ही था। तो और तो हम लोग ने वहाँ से कुछ भी नहीं करा है, बस इतना ही था हम लोगों का। और यहाँ पर हमारे टर्बो जनाब सो गए थे, तो इसी के साथ अभी मैं व्लॉग बंद करती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़।